बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, क्या ये नौकरियाँ आपको परमानेंट मिलेंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपको दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका समझ आ जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा ज़राअत नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 11 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2025 तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12 है। इसमें 2 खाली सीटें जो है वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए अगर आपके पास FA FSC की डिग्री है और आपकी टाइपिंग स्पीड 60 अल्फाज फी मिनट हैं तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए अगर आपके पास FA या FSC की डिग्री है और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फी मिनट हैं तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर लैब असिस्टेंट फीमेल, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी पर मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। चौथे नंबर पर लैब असिस्टेंट मेल, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी पर मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। लैब असिस्टेंट मेल पर जो है वो सिर्फ मर्द जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं और लैब असिस्टेंट फीमेल पर जो है वो सिर्फ औरतें जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकती हैं। 5वें नंबर पर कैटलॉगर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 8 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत जिनके पास मैट्रिक की डिग्री है वो इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 6वें नंबर पर स्टोर कीपर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 6 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक पास लोग जो हैं वो इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 7वें नंबर पर बेलदार की नौकरी है। इसका बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 16 खाली सीटें जो है वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत कोई नहीं चाहिए, सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है। 8वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 5 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 9वें नंबर पर माली की नौकरी है। इसका भी बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 10वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इसका बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 7 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 11वें नंबर पर खाक रोब की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 1 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सीरियल नंबर 7 से लेकर 11 तक तलीमी काबिलियत जो है वो कोई नहीं चाहिए, सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद जो है वो होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप मैट्रिक, मिडल या प्राइमरी पास हैं तो आपको इन नौकरियों पर जो है वो तरजीह भी दी जा सकती है। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए उम्र की हद जो है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जो लोग पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो पहले NOC लेकर उसके बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। आपने एक दरख्वास्त जो है वो सादा कागज़ पर जो है वो लिख लेनी है। दरख्वास्त आप हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर इस दरख्वास्त को आप जो है वो कंप्यूटर पर भी टाइप कर सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिख लेना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ध्यान से लिखने के बाद आखिर पर दरख्वास्त के आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो लाजमी लिख देना है। दरख्वास्त लिखने के बाद इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दरख्वास्त लिखने के बाद दरख्वास्त के साथ आपने अपना शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, तलीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट, तजर्बा के सर्टिफिकेट्स, NOC, ये सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपियाँ अटेस्टेड करवा के फिर उस दरख्वास्त के साथ जो है वो आपने अटैच करनी है। ये दरख्वास्त के साथ आपने अपनी 2 अदद तस्वीरें जो हैं वो भी जो है वो अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने इनको अटेस्टेड करवा के अपनी दरख्वास्त के साथ जो है वो लगाना है। ये दरख्वास्त आपने 30 अगस्त 2025 से पहले या तो खुद जाके महकमा ज़राअत के ऑफिस में जमा करवा दें या इस दरख्वास्त को आप जो है वो डाक भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।